हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइस एजू यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास फिफ्थ में हैं तो आपको ये वीडियो मुझे लगता है कि जरूर एक बार देखना है, जरूर एक बार सुनना है। अगर आप फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ और सेवन्थ में भी है या तो उससे ज़्यादा किसी भी क्लास में, तो प्लीज़ ये देखिए और आपके जो भी दोस्त है या तो जो भी आपके रिलेटिव है उन्हें बताइए। तो अपना मेन टॉपिक क्या है कि व्हाई नीड टू थिंक अबाउट द स्कॉलरशिप एग्जाम्स व्हेन यू आर स्टडिंग इन क्लास 5। अगर आप जब क्लास 5 के अंदर आप एंटर कर चुके हैं तो आपको स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए क्यों सोचना है, क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो ये देखते हैं। तो स्कॉलरशिप एग्जाम क्या है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पुणे से गवर्नमेंट अथॉरिटी है। स्टेट गवर्नमेंट ये एग्जाम्स कंडक्ट करती है। क्लास 5 के लिए ये पहला एग्जाम है, उसके बाद स्टैंडर्ड 8 मतलब क्लास 8 के लिए रहता है। तो आप इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो आप इस वीडियो में जब कंप्लीटली आप ये वीडियो देखेंगे और लिसनिंग करेंगे तो आपको ये कंप्लीट कुछ पॉइंट्स आपके क्लैरिफाई होंगे। सबसे पहले तो ये एग्जाम क्या है, अबाउट द एग्जाम्स। ओके, देन आपके सब्जेक्ट्स क्या है इसमें, ये आपको जानेंगे अगर किसी को पता नहीं है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम्स का बेनिफिट्स क्या आपके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, इवन आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बेनिफिट्स है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है उनके बेनिफिट्स क्या है, उसके हिडन बेनिफिट्स क्या है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो लेवल 1 है ये एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टैंडर्ड फिफ्थ जो ये एग्ज़ाम है, ये एक प्रकार से लेवल A1 की एग्ज़ाम है। लेवल 1 हम इसलिए इसे कहते हैं कि ये शुरुआत है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ अ लेवल 1 एग्ज़ाम। ओके, जब आप स्कॉलरशिप फिफ्थ स्टैंडर्ड की आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अब आप स्टैंडर्ड 8 के लिए जब जाएँगे तो ये लेवल 2 रहेगी। ओके, तो जो भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके होंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के लिए, वो आपको यूटिलाइज होंगे स्टैंडर्ड 8 के लिए। इवन हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड फिफ्थ में एग्जाम देने के बाद आप स्टैंडर्ड सिक्स्थ सेवन्थ का अच्छी तरह से आपको बेस पूरा का पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा, तो आपको एकेडमिक के लिए भी वो अच्छा सा एक बेनिफिट है। सेम अगर आपने 8 में दिया मतलब लेवल 2 में, तो आपको 9th और 10th के लिए बहुत अच्छा ये बेस हो जाता है जब आप स्टैंडर्ड 8 का स्कॉलरशिप एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और उसके बाद रहता है अपना लेवल 3, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 10 के लिए एनटीसी देना। ओके, तो हम कहते हैं कि स्कॉलरशिप भी दीजिए फिफ्थ में, बाद में 8 में आप जब अगर जा रहे हैं तो उसमें आप स्कॉलरशिप एग्जाम जो 8 का है उसे हम आप दीजिए। उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए स्टैंडर्ड 8 से एनटीएससी के लिए, मतलब 9th में जब आप जाएंगे तो एनटीएससी का आप प्लीज़ आप स्टडी प्रिपेयर करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत से बेनिफिट्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीनों लेवल होने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपका लेवल आ जाता है लेवल 4 हम कहते हैं उसे, जो कि स्टैंडर्ड 12th के लिए मतलब क्लास 12th के लिए है। जब भी आप स्टैंडर्ड 12 के बाद आप जो भी एग्जाम्स देंगे, आप कहीं भी अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कोई ना कोई तो एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। सीईटी देना है या तो आईआईटी जेई का दे रहे हैं या तो नेट का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपको आपको प्रिपेयर करना है। तो उस वक्त आपको ये सारे के सारे जो भी 3 एग्जाम्स के लेवल आपने अगर दे चुके हैं तो आपको बहुत ईजी जाएगा, आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको उसके बारे में जो भी कुछ है बेसिक्स आपको सब कुछ मालूम रहेगा। तो आप ओके, तो अच्छा सा बेस मिल जाएगा आपको। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल 5 हम जिसे कहते हैं, जो लेवल 5 हम जिसे कहते हैं कि जो कि है जॉब इंटरव्यू के वक्त आपकी बहुत से कंपनी या तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं या तो कोई सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके लिए भी आपको सिलेक्शन के टेस्ट देने पड़ते हैं। तो उस वक्त का आपको ये सारा का सारा फंडामेंटल, ये सारा का सारा सिलेबस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो ये सब 5 लेवल्स को आपको देना है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो सबसे पहला ही ये लेवल 1 है ये, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप अगर अभी स्टैंडर्ड फिफ्थ में है तो आपको ये एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए करना है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड फिफ्थ में नवोदय विद्यालय भी है। ओके, सैनिक है, अगर उनको 6 क्लास से अगर एडमिशन लेना है नवोदय के लिए, वो भी बहुत अच्छा एक एग्जाम है। ओके, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलेबस इक्वल ही है। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है तो स्कॉलरशिप मैंने जैसे पहले पहले बताया कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ये कंडक्ट करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से ही है। तो इसमें दो है, जैसे कि इयत्ता पाचवी मतलब स्टैंडर्ड फिफ्थ में मराठी, इंग्लिश, उर्दू, बाद में बहुत सारे मीडियम्स में भी है। उसके बाद कंडक्ट होती है उनकी उनसे इयत्ता 8वीं मतलब स्टैंडर्ड 8 के लिए भी। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि स्कॉलरशिप एग्जाम्स क्या है। तो ये जैसे मैंने पहले पहले बताया कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के ये काउंसिल है, तो मतलब महाराष्ट्र स्टेट से। और एग्जाम्स में क्या क्या रहता है, तो एग्जाम्स में लैंग्वेज है, मराठी और इंग्लिश है,
या तो जो भी आपकी इंग्लिश मीडियम है तो आपके प्रथम इंग्लिश है, अगर आप मराठी मीडियम से तो प्रथम आपकी मराठी उस हिसाब से। उसके बाद है आपके सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके एकेडमिक में नहीं है मगर आपको बेसिक से यहाँ से स्टार्ट आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लेवल 1 है। यहाँ से आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिशन में आप यहाँ से जा रहे हैं तो इसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स, ओके, और साथ साथ आपकी लैंग्वेज की अच्छी सी ग्रिप भी होना है। तो इसमें रहता है इंटेलिजेंस में लॉजिक एंड रीजनिंग। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहता है, तो देखिए सब्जेक्ट्स में रहता है पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है। फर्स्ट लैंग्वेज, अगर हम अभी यहाँ से इंग्लिश मीडियम का हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपको फर्स्ट है इंग्लिश है, उसके साथ साथ पेपर 1 में आएगा मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 25 रहेंगे, मैथमेटिक्स के लिए 50 रहेंगे, मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, और ड्यूरेशन रहता है 90 मिनट्स फॉर द पेपर 1। पेपर 2 में रहता है आपका मराठी है, उसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंट टेस्ट है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं उस, और आपको ड्यूरेशन मिल जाता है 90 मिनट्स फॉर द पेपर 2। उस हिसाब से पूरे कोर्स में मतलब स्टैंडर्ड 5th या तो 8th के लिए स्कॉलरशिप में आपको मिल जाते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस, और मार्क्स रहते हैं 150 एंड 150, और 75 पेपर 1, तो दोनों के मिलके हो गए आपके 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स हो गए। ओके, और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल दिया है, यहाँ पे देखिए कि 30% ईजी लेवल रहता है, 40% मीडियम रहता है, और 30% जो भी बाकी है वो डिफिकल्ट लेवल भी रहता है। प्लीज इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप एग्जाम्स एटलीस्ट स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर आपको इस एग्जाम्स के बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट है priceuedu.com, यहाँ पे विजिट कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम्स का एक बटन है, मतलब एक पेज है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए। उसके बाद आप स्कॉलरशिप इन्फो कह के उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, सिलेबस स्टैंडर्ड 5th, और ये सिलेबस है स्टैंडर्ड 5th और स्टैंडर्ड 8 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे है कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो भी आप कॉम्पिटिटिव, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्कॉलरशिप है, नवोदय, बहुत सारे स्टैंडर्ड 5th के लिए, तो उसके बेनिफिट्स क्या है। या तो आप 10th के लिए भी कोई एनटीएससी का दे रहे हैं तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, आफ्टर द 12th आप अगर दे रहे हैं तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। व्हाई दिस इज द कॉम्पिटिटिव, बिकॉज आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं यहाँ पे टू अचीव समथिंग, एंट्रेंस है या तो एडमिशन है या तो टू गेटिंग द समथिंग बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे विजिट कीजिए। तो मैं यहाँ पे समराइज क्या एग्जैक्टली बेनिफिट्स स्कॉलरशिप के, या तो आप कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो सबसे फ्यूचर उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको फ्यूचर टैलेंट पुल अप होता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जीनियस है, या तो उनका अच्छा सा स्टडी हो चुका है, जिन्होंने अच्छे से एफर्ट्स लिए, और वो पिकअप हो जाते हैं। दूसरा है कि आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, या तो आपको अच्छे से मार्क्स मिले तो आपको उसका भी, आपको मार्क्स का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। आप कहीं भी आपको लाइफ टाइम में आप वो शो कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर prestige point of view and to make it the weightage point of view for to selection means in job or something interview। अगर आप कहेंगे कि मुझे, मैंने स्कॉलरशिप मुझे अचीव है, मेरे पास सर्टिफिकेशन, तो ये अच्छा सा एक आपका वेटेज मिल जाता है यहाँ पे, कि आपका आपकी तरफ देखने का एक व्यू मिल जाता है कि ओ दिस इज अ जूनियर्स का है। तो इस तरह से भी एक आपको बेनिफिट मिल जाता है इनडायरेक्टली। थर्ड है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छा सा बेस मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, तो आपको एकेडमिक में भी उसका सपोर्ट मिल जाता है। ये मैंने यहाँ पे 4th पॉइंट में दिया कि इम्प्रूव द क्लास रिजल्ट। ऑफकोर्सली, क्योंकि सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है, मगर आपके रिविजन्स अच्छे होने से क्या हो जाता है कि दोनों तरफ बेनिफिट हो जाता है। एक तो स्कॉलरशिप एग्जाम में भी हो जाता है और एकेडमिक में भी मिल जाता है। ओके, तो रेगुलर रूटीन जो भी है उसका रिजल्ट आपका इंप्रूव हो जाता है, तो दैट इज अ वेरी गुड गेनिंग। उसके बाद है एडिशनल नॉलेज, तो आपको मिल जाता है कि जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंट टेस्ट है, मैथमेटिक्स है, और लैंग्वेज के ग्रामेटिकल जो भी पार्ट्स है वो सारे के सारे आपको एक बार रिवीजन के लिए आ जाते हैं, मतलब कवर हो जाते हैं। तो एडिशनल नॉलेज मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रीजनिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। वो क्यों, तो इंटेलिजेंट टेस्ट में ये सब कुछ है, लॉजिकल और रीजनिंग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये पॉइंट, इम्प्रूव द रीजनिंग एबिलिटी। ओके, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप क्लास 6 में या तो क्लास 7 या तो क्लास 9 में, मतलब क्लास 5th और क्लास में 8 में आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ओके, तो मगर
उसके अलावा तो आप अगर क्लास 6 में, तो आप प्लीज़ बीच-बीच में रिवाइज़ कीजिए इंटेलिजेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स एक बार। वो बुक्स आप कहीं मत रख दीजिएगा, आपके साथ ही रखिएगा, ओके? तो आप बीच-बीच में उसको देखिएगा, ओके? तो आप उस हिसाब से आप उस सिर्फ़ स्टडी के लिए एटलीस्ट वो रेफ़र कीजिए स्कॉलरशिप से, वो बहुत अच्छा है, अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उसके अंदर सिलेबस कवर किया हुआ है। तो इ उनके भी बुक आपको अगर मिलेगा, जैसे कि मार्गदर्शिका बुक है, बहुत अच्छा बुक है, आप ले लीजिए, परचेज़ कीजिए। अगर नहीं मिलता आपको, कहीं से भी अगर सेकंड हैंड मिल जाता है, तो वो आप कलेक्ट करके कॉपी आपके पास रखिए। या तो नवनीत का भी बुक बहुत अच्छा है, मार्केट में है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आप रिवीजन कर सकते हैं मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए। और अगर नहीं है तो आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर होंगे ही, ओके? तो इसके लिए भी आप स्टडी कर सकते हैं। और या तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट अगर एक रिवीजन करना चाहते हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल या तो टॉपिक कवर करना चाहते हैं, या तो एक बार रिवीजन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि क्लास 6 में भी है, तो अभी आप स्कॉलरशिप का एटलीस्ट स्टडी कीजिए, ओके? या तो क्लास 7 में है, तो आप स्टडी कीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड 8 के लिए बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या तो एनटीएससी के लिए आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से क्लास 6, 7 और 9 के स्टूडेंट्स, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे क्लास में नहीं है, मगर आप स्टडी कीजिएगा। उसके साथ-साथ है कुछ एडिशनल, मैंने जैसे कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको 12th के बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी कुछ है, मतलब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो आपको फेस करने ही करने हैं। तो उस वक़्त आपको बहुत सा अच्छा, ये अभी से शुरुआत है लेवल 1 से, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको क्या बेनिफिट है? तो आप यहाँ पे कुछ लिस्टिंग किया है, जैसे मैं शॉर्टली समराइज़ कर देता हूँ कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं खुद को, कि मेरा कहाँ वीक एरिया कौन-सा है और मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन-सा है। तो कॉन्संट्रेट ऑन वीक एरिया टू मेक इट दैट वन इन अ स्ट्रॉन्ग ज़ोन, ओके? तो आप उस तरफ से आपको खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं। आपको एक लर्निंग टूल्स मिल जाता है टू एनकरेज द लर्निंग एंड द इन अ वर्किंग एरिया आल्सो, ओके? देन स्पिरिट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, मतलब आपको अंदर एक कॉम्पिटिशन आ जाती है, क्योंकि हमें देखिए एजुकेशन में भी हमें कॉम्पिटिशन है। अगर एक वैकेंसी है, तो आपको बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उस वक्त में आपको इंटरव्यू में, या तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, या तो सिलेक्शन टेस्ट है, उसमें आपको अच्छे से मार्क्स है, तो अच्छा सा रिजल्ट लाना ही लाना है। तो वो कॉम्पिटिशन के लिए आप रेडी रह जाते हैं। दूसरा है डेवलप द पर्सनैलिटी एंड द कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्सली आपकी पर्सनैलिटी में भी उसका कुछ कहीं न कहीं आपको अच्छा सा पर्सनैलिटी में उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस में मिलेगा। तो ये शुरुआत है स्कॉलरशिप लेवल से, ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्स में नहीं आएगा। स्कॉलरशिप 1 लेवल 1, जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड 5th के लिए, देन स्टैंडर्ड 8, देन एनटीएससी, इस तरह से ये लेवल्स है। आप वो हर एक लेवल के एग्जाम्स आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, स्टडी कीजिएगा। और मेन है तो स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स तो मिल जाता है, ये तो सबको पता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिट फॉर दोज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट्स, ओके। देन गुड फ्यूचर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जॉब प्लेसमेंट में आपको ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, ओके। तो इस तरह से कुछ लिस्टिंग की है, प्लीज़ आप ये पढ़िएगा, ये से भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे भी है। तो मेरा लास्ट में एक ही आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में सोचिएगा। इवन आप नवोदय विद्यालय या तो सैनिक की जो भी एग्ज़ाम्स है, उसके बारे में भी सोचिएगा, अगर आप स्टैंडर्ड 5th में अभी आप जा रहे हैं तो। ओके, थैंक यू।